दुर्गा माँ के 9 रूपों की कथा। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 दिनों की पूजा करके मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी और 24 अक्टूबर 2023 को खत्म होगी। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कहते हैं नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती है और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है। चलिए सुनते हैं दुर्गा माँ के कल्याणकारी 9 रूपों का वर्णन एवं कथा। प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। प्रकृति की प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है और इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफेद रंग की पसंद होती है क्योंकि इस दिन लाल और सफेद फूल और सिंदूर बनाएं और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है और घर से दरिद्रता को भी आमंत्रित किया जाता है। वैदिक पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। द्वितीय दुर्गा माँ ब्रह्मचारिणी। वह परम ब्रह्मा जिसका न आदि है न कोई अंत, वही ब्रह्मा स्वरूपा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इन देवी की पूजा की जाती है। नारद मुनि के दर्शन पर इन देवी ने शिवजी को पति के रूप में कठोर तपस्या की थी और उन्हें ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हीं का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जो भक्त ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें असीमित और अनंत शक्तियों का आभूषण प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप हमें संघर्ष से विस्थापित बिना सन्मार्ग पर प्रवाह की प्रेरणा देता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के पुष्प से मुक्त करना चाहिए और चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसी देवी ने हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान किया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तृतीया दुर्गा चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है और उस दिन मस्तक का आकार अर्धचंद्र होता है। माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवारें, धनुर्धर और बाण है। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने दिल पर लिखते हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित है और गले में सफेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और इसी तरह भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित करता है। नवरात्रि में माँ के इस रूप को बनाए दूध और दूध से बने मठाधीश का भोग। दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। चतुर्थ दुर्गा कूष्मांडा। देवी दुर्गा के 9 सिद्धांतों में से यह चौथा रूप है। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोले का प्रतीक। हिंदू धर्म के सिद्धांत के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था तब इन देवी ने अपनी मंदबुद्धि से पूरी दुनिया में उजाला कर ब्रह्मांड का निर्माण कराया और तभी से कूष्मांडा कहा गया। ऐसी मान्यता है कि ये देवी सूर्यलोक में निवास करती है क्योंकि उस लोक में निवास करने की क्षमता केवल दर्शन के करीब है। माँ कूष्मांडा के 8 भुजाओं में शामिल है। 7 भुजाओं में वे कमंडल, धनुराशि, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करते हैं और ब्रह्मांड हस्त में सर्व सिद्धि और सर्व निधि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाकर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता का यह सबसे बड़ा विकास का समर्थक है। वैदिक पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
पंचम दुर्गा माँ स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब देवी शक्ति का साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। बेकार माता होने के कारण ही 21 स्कंद माता को बुलाया जाता है। माता का वर्णन पूर्ण श्वेत है यह और इनका रूप चतुर्भुज है। ऊपर वाली दाहिनी भुजा में यह शादानंद बाल रूप स्कंद को पकड़ता रहता है और ऊपर वाली बाई भुजा से आशीर्वाद मिलता है। नीचे वाली दोनों भुजाओं में माता ने कमल पुष्प धारण किया हुआ है। ये वाहन सिंह है। इस रूप को पद्मासन नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में कोई शस्त्र नहीं होता। भक्ति से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन माता की पूजा करने के बाद केले का भोग अर्पण करने से परिवार में सुख शांति आती है। वैदिक पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। षष्ठी दुर्गा माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के गोत्र में जन्म के कारण इन देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जो कि पूजा के छठे दिन की जाती है। दिव्यता का अति गुप्त रहस्य एवं पुस्तकालय का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नेगेटिव का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती है। 4 भुजाओं वाली देवी का यह रूप है वर्ण और चमकीला रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह के पास तुरंत मुद्रा झपट वसूली होती है। ऊपर वाली भुजा से माता की मुद्रा होती है। ऊपर वाली भुजा से माता की और नीचे वाली भुजा अभ्यारण्य मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से वे चंद्रहास तलवार धारण करते हैं तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प धारण करते हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की आराधना से माता का भोग प्राप्त होता है, जिससे जीवन में खुशहाली यौवन और सुखीता बनी रहती है। इन देवी की पूजा का मंत्र है। वैदिक पूजा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सप्तम दुर्गा माँ कालरात्रि। भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के जन्म दिवस पर करते हैं। पंथ से विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह साइंटिस्ट और साइंटिस्ट के रूप में है, लेकिन अपने साइंटिस्ट के रूप में बाद में भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करता है। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली है। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की विशेषता काला है। बाल पादप हुए हैं और अत्यंत वृद्ध 3 उत्सव है। इन गले में बिजली की चमक माला जैसी भी होती है। माँ के 4 हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्राएं होती है तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास खड़गिया हंसिया और नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होता है। माता के तन का ऊपरी हिस्सा लाल रक्तिम वस्त्र से और नीचे का हिस्सा बाघ के कपड़े से बड़ा हुआ रहता है। इनमें वाहन गड्ढा होता है। लास्ट डे देवी के इस रूप में गुड निकर से मुक्ति मिलती है। वैदिक पूजा का मंत्र है ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे। अष्टम दुर्गा माँ महागौरी। नवरात्रि के प्रसिद्ध दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। सिद्धांत यह है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तब उनका देह कृष्ण और वर्ण काला हो गया। जब भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया तो उनकी जटा से पवित्र गंगा की जलधारा माता पर पानी फिर गया तो उनका रंग गोरा हो गया। महागौरी का वहाँ भी श्वेत वृषभ है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का और सुहागिनों को सुहागरात देने वाला है। स्वाद में भोग नारियल चढ़ाना चाहिए। अशुभ पूजा का मंत्र है सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवम दुर्गा माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली है। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही हुआ था अर्धनारीश्वर का जन्म। ये वाहन सिंह है।
चतुर्भुज देवी के नक्षत्र और ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में मेघमल का पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन धार्मिक उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जो देवी को सबसे ज्यादा पसंद आता है। अन्य पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खेर आदि का भोग लगाएं। आयुर्वेदिक पूजा का मंत्र है महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एवं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं।